जय हिंद देशवासियों। आज देशवासियों चर्चा करते हैं जो मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ कई दिनों से, और जिस मुद्दे को लेकर हमारे देश की न्यायपालिका का विश्वास जनता के अंदर गिरा है, और इतना नीचे गिरा है कि हर गांव, हर कस्बे, हर गली में यही चर्चा है। अगर देश के जज बोले ऐसे ही लेते, बोले पहले भी लेते थे, ऐसे भी चर्चा चल रही है अब देश की जनता में। पहले पुलिस को लोग बदनाम मानते थे, लेकिन न्यायपालिका का सतर उससे बहुत नीचे आ चुका है। और इस मुद्दे को लेकर के जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के घर नोट जलते पाए गए, इस मुद्दे को लेकर देश के जो ईमानदार न्यायाधीश थे, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के या सेशन कोर्ट के हो, और देश के जो अच्छे और नामी जो वकील हैं, जो ईमानदार ईमानदार न्यायाधीश और ईमानदार जो वकील हैं, वो इस बात से बहुत दुखी है। अंदर अंदरूनी तौर पे भी पर्सनली दुखी हुए, क्योंकि उन लोगों ने इस सिस्टम में काम किया है और ये बड़ा इज्जत का पेशा होता था। लेकिन जो ये अब घटनाक्रम हुआ है, इससे भी सभी दुखी हैं। लेकिन मेरा कहना उन सभी ईमानदार जजेज से और वकीलों से कहना है, कहीं ना कहीं आप भी इसके थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान बना था, हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने कहीं भी किसी भी लाइन में कोई ऐसे शब्द नहीं लिखा है कि जजों को अपने मामले की सुनवाई करने का खुद अधिकार होगा। और ये पूरे देश के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के जज गोगोई साहब पर एक महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगा था। उस मामले की सुनवाई गोगोई साहब ने खुद की थी। ये अधिकार संविधान में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? कृपा करके मुझे नहीं पता है, मुझे बताया जाए। इस आर्टिकल में किसी जज के ऊपर अगर कोई महिला शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है या किसी के खिलाफ कोई अपराध का केस दर्ज होता है, उसकी सुनवाई खुद करेगा, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। अगर होता है आप मुझे बता दीजिए। जब उनके ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगा था महिला ने, तो देश के तमाम जजों ने, जिसमें हाई कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट के जज भी है, नीचे लोअर कोर्ट के जजेज भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उन्होंने उस चीज में याद करना चाहिए था, ये काम जो गोगोई साहब कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो एक दिन न्यायपालिका का पतन निश्चित है। और ये पतन उसी दिन से शुरू होना हो गया था जिस दिन गोगोई साहब ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की सुनवाई खुद कर अपने आप को बरी कर लिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो फैसला ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। और मुझे पता नहीं है, और तो आप बता सकते हैं किस जज ने उसकी सुनवाई करी थी। दूसरी बात, अब जो घटनाक्रम हुआ है, तो इससे भी ईमानदार रिटायर्ड जज और ईमानदार एक्टिंग जज है वो, और ईमानदार वकील, ये सभी परेशान है। लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है इस मामले में, दबे मुंह से बोल देते हैं। एक हमारे देश की विडंबना क्या है, हम नाम लेकर डरते हैं, नाम लेते हुए हम डरते हैं। अगर नहीं है, क्यों मैं क्यों ढूंढना हूं, आप क्यों ढूंढ रहे हो इस तरह से, और कोई खुल के नहीं बोल रहा। और ये भी एक कारण है जो न्यायपालिका का पतन की तरफ जा रहा है ना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण होगा आने वाले समय में, ये वक्त बताएगा। क्यों? इतिहास के बारे में आने वाला वक्त बताता है कौन था किसके पतन के कारण। बड़े बड़े साम्राज्य जो ढहे हैं, खत्म हुए हैं, उनका भी कोई न कोई पतन हुआ है, उसका भी कोई न कोई कारण रहा है। और हमारा सबसे बड़े लोकतंत्र का जो पतन का जो कारण है ना, वो यही चीज होगी। और जो न्यायपालिका का विश्वास जो जनता से टूटा ना, वो हमारे लोकतंत्र के पतन का कारण होगा आने वाले टाइम में। और जो अब एपिसोड जो चल रहा है दिल्ली में, हाई कोर्ट के जज वर्मा साहब हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगे है, इसमें जो कार्यपालिका में जो भ्रष्ट लोग बैठे वो भी, और जो राजनीति में जो भ्रष्ट लोग बैठे, मीडिया में भी जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, और जो जुडिशरी भ्रष्ट लोग बैठे हैं, वो सारे इसको लिपापोती करके इसको बचाने में लगे। जो कार्य आप कर रहे हो, इस कार्य से आपकी बदनामी ज्यादा हुई है, इसमें आपका फायदा नहीं हुआ, इसमें सिवाय नुकसान के कुछ नहीं आया। आजकल बहुत स्पीड से इंटरनेट का जमाना, गांव की गली गली में जाके घूम के देखो। अब जो पढ़े लिखे लोग था इफ बट डू डोंट करके रह जाते हैं, और लेकिन गांव के जो असली जो लोग है ना, जनता, जो गांव की जो 80% जनता इस देश की गांव में रहती है, वो सारी चीज समझती है। आपसे बहुत ज्यादा समझदार है वे लोग, चाहे अनपढ़ बेसिक है, लेकिन वे लोग आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। 1 मिनट में अंदाजा लगाते हैं। अगर आपके घर में 4 बोरी नोट, दूसरा कौन धर जाएगा? आप जो कह रहे हो ना बचाने के लिए, कि लिखे पढ़ने वाले रिप्लाई देने के लिए कि भाई मुझे तो पता नहीं,
अगर आपको पता नहीं है तो आप खुद जाते, खुद विक्टिम बनते और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते, इन्वेस्टिगेशन कराते उसकी, और उसके बाद चोर पकड़ा जाता। हम मान लेते आप षड्यंत्र का शिकार हो गए, लेकिन आपने खुद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई ना, आप उसी टाइम वो दर्ज कराते और एक बहाना और बढ़िया ले लेते हैं, अभी मैं दिल्ली से बाहर था, आज का फोन का जमाना, 1 मिनट लगेगी, आती है ना, अरे एसएचओ फटते मुकदमा दर्ज करता। नहीं तो आपके घर के कोई ना कोई तो मेंबर होगा उस पर करता, नहीं तो आपका जो गार्ड होगा उसके उस पर होता, एक एफआईआर तो होती ना। लेकिन नहीं, मामला क्या था, सच्चाई थी और उसका पता लग गया, दुनिया को उसको लिपापोती करना चाह रहे थे, भ्रष्टाचार का जो मामला था उसको लिपापोती। और कई नेट पे जो वीडियो डल रहे हैं और पत्रकार है वो ये बता रहे हैं कि इसमें मीडिया हाउस के किसी बड़े मीडिया हाउस के बेटे का लड़का था, कोई यूपी का बड़ा बिल्डर था और कोई बड़ा अधिकारी भी था, तीन का एक गठजोड़ था। तो ये सभी जो लोग मिलकर पढ़े लिखे अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है ना, मेरे अपने विचार के हिसाब से देश की न्यायपालिका का है और देश के बड़े और धनवान लोगों का, जो पढ़े लिखे ना, जो पैसे के पीछे भाग रही है बटोरने के चक्कर में, उनका ज्यादा नुकसान है। क्योंकि देश का आदमी गरीब है, मेहनत करके, और पहले ही मेहनत करता था, अब भी मेहनत कर रोटी खाए लेगा, उनके नाजायज खर्चे भी नहीं है। आपके खर्चे देते इतने बड़े बड़े हैं कि आप 2 दिन में इतने पैसे खर्च दोगे, हो सकता है आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन देश की जो जनता है ना, वो अब बिल्कुल जान चुकी है। एक बात और यहाँ कहना चाह रहा हूं, आपने बार बार बचाने की कोशिश करी, मैं कह रहा हूं माननीय न्यायाधीशों से कि सिंबावली जो मिल था उत्तर प्रदेश में, उसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उस मुकदमे में 10वें नंबर पे जो मुलजिम है ना, उसका देख लेना नाम कौन है, आरोपी नंबर 10, सीरियल नंबर 10 पे जो आरोपी है उसका नाम देखना कौन था। वहां भी उसको बचाने की कोशिश क्या करी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ साहब ने, उस इन्वेस्टिगेशन को जो सीबीआई कर रही थी उस पर रोक लगा दी, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, और ये कह दिया भाई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे हमारे को भरोसा नहीं है। यानी सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 1300 करोड़ का जो घोटाला हुआ था सिंबावली मिल में, तो उसको एक आदमी को, एक खास आदमी को जो जुडिशरी का हिस्सा था, उसको बचाने के लिए और उस केस पे रोक लगवा दी इन्वेस्टिगेशन की। आपने उसको तो बचा लिया, वो तो फिर भी नहीं बचा, आपने उसको तो बचा लिया, लेकिन देश की जो न्यायपालिका का है ना, उसका पतन कर दिया उसी दिन से। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है, लोग प्रेशर के मारे, डर के मारे, देश की जनता भी नहीं बोल रही, और जो राजनीति में बैठे लोग हैं, जो सरकार में शासन में बैठे लोग हैं, वो भी अपने निजी स्वार्थ के लिए आपके खिलाफ नहीं बोल रहे, वो एक दूसरे की निजी फायदा देखते हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है, देश की जनता को मौका मिलेगा तो आपका को उसका जवाब जरूर देगी देश की जनता। आप ये मत बोलना कि आप सर्वे सर्वा हो, लोकतंत्र में देश की जनता सर्वे सर्वा होती है। और जो अब ये ईमानदार जज हैं और ईमानदार लोग हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं या ईमानदार अपना पेशेवर लोग हैं, वो इस चीज से दुखी है और धीरे धीरे देश के अंदर इस बात की हलचल है अगर जो न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार इसको खत्म किया जाए और न्यायपालिका की जो व्यवस्था इसको बदला जाए, और देश का भला जब भी होगा जब न्यायपालिका की व्यवस्था बदली जाएगी। और मेन चीज है, न्यायपालिका से जो नियुक्ति है वो पुराना सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके, और जिस तरह से यूपीएससी आईएएस वगैरह की परीक्षा लेते हैं, इसी तरह से अलग से बोर्ड बढ़े, न्यायपालिका नियुक्ति बोर्ड, और उस आधार पर हो नियुक्तियां हो, और जब हर एक आदमी को मौका मिला जाने का। और न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीशों से मेरी प्रार्थना है, अब बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ खो चुके हैं आप, लेकिन अब इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है, और उसके लिए आपने बहुत ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा। जो दबदबा पहले पुलिस का था ना समाज में, और पुलिस से समाज ने डरना बंद कर दिया है, वो दिन दूर नहीं है। लोग आपके भरे कोर्ट में आपको जो सुनाएंगे ना, और आपने सुनना पड़ेगा, और आपकी जो एक तरह से जो बदनामी हुई ना, उसको अगर जनता को आपने मैसेज देना है, तो इसमें जो लीगल एक्शन बनता है ना, वो लीगल एक्शन तो जज साहब के खिलाफ होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस मामले को लिपापोती करी, उसमें खासकर पुलिस अधिकारी है,
फायर ब्रिगेड को बीच में गोल मोड़ करने के लिए घसीटा जा रहा है। फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ आग को बुझाना है, बाकी काम पुलिस का है। जो पुलिस के अधिकारी है, जो जिम्मेदार है इसमें गलती है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जब जाकर के देश की जनता को सुकून मिलेगा। और देश की जनता से मेरा कहना है, अब पहले भी इस तरह की बातें होती थी लेकिन आती नहीं थी। अब मीडिया का जमाना है। ये 14 तारीख की घटना थी, 20 तारीख को खुली किसी अंग्रेजी अखबार में न्यूज आने के बाद, लेकिन दब गई थी। लेकिन उस अंग्रेजी अखबार के पत्रकार ने हिम्मत दिखा दी और उसने छाप दी, फिर ये खबर चली, फिर ये मामला शुरू हुआ और 14 तारीख से इसमें लिपापोती शुरू हो चुकी थी। और ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा मामला हो और इसके किसी को भनक ना लगे। सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताऊंगा। जय हिंद भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो।